हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है सिलेक्शन प्रो पर। और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि हम लोग यहाँ पर आपको एसएससी जीडी की तैयारी करा रहे हैं। आ जाओ जी। हम लोग आपको यहाँ पर एसएससी जीडी की तैयारी करा रहे हैं और उसमें ये लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका था और शायद एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था, तो उस क्वेश्चन को लगा देता हूँ मैं आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 37,500 की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक से ही 1/3 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज 8 मासिक आधार पर लिया जाए। देखो, मैंने जैसे कि आपको पिछली क्लास में बताया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि सर जो धनराशि है ना वो जितने माह में जा रही है, इसी धनराशि का जितने माह में भुगतान किया जा रहा है, ठीक, उतने माह को डिवाइड कर देंगे 12 से और जो वो वैल्यू आएगी, जो भी वो फ्रैक्शन आएगा, ठीक, उतने माह के लिए आपको परसेंटेज का यानी कि दर का उतने ही परसेंट, उतने ही फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। जैसे 37,500 रुपये की धनराशि है, 12% वार्षिक दर से है और वो कह रहा है कि 8 माह के लिए निवेश की गई। 8 माह पर देय है ना, लागू है, लेकिन है कितने माह के लिए? वो है 1.5 माह। 1.5 माह का है तो ये बैठेगा कितना आपका जी? 12 और 6 18, डेढ़ नहीं है सॉरी, 1 से 1/3, 1/3 का मतलब 4 माह हो गए, तो 12 और 4 16, 16 माह के लिए धनराशि टोटल निवेश की गई। ठीक, तो अब आप देखेंगे अगर 8 माह के हिसाब से धनराशि जाएगी तो 8 माह में एक बार जाएगी और अगले 8 माह में एक बार जाएगी, तो कितनी बार हुई धनराशि? धनराशि टोटल गई है 2 बार। ब्याज की दर क्या लागू हो जाएगी? सर 8 माह 12 का कौन सा फ्रैक्शन है, तो जो भी ये फ्रैक्शन है ब्याज का भी वही फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि आपका कितना बैठेगा? 8%। तो आप यहाँ पर जो लागू करेंगे ना वो 8% लागू करेंगे। कितना लागू करेंगे? 8%। ठीक, अब 8% निकाल लीजिए आप इसका, नहीं तो 8% को भी आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे 8% का मतलब होता है 2/25। ठीक, अगर हम इसे 25 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका 15, यानी कि 1500 गुना 2, तो क्या मैं इसे 3000 लिख दूँ? देखो 5 10 15 20 इनके परसेंटेज निकालने बहुत आसान है। ठीक, लेकिन इसके अलावा अगर कोई वैल्यू ऐसी है जैसे 8% 12%, तो आप उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे। तो आपको एक सिंपल सा भाग करना है और यदि कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर अंश में कुछ बचता है तो उससे मल्टीप्लाई करनी है। केवल इतना ही फंडा है, इससे एक्स्ट्रा कुछ करने की नीड नहीं है। ठीक, चलिए 3000 ही बैठेगा ना। चलिए ये भी कितना बैठेगा? 3000। 25 से भाग करते हैं तो 25 से कट जाएगा 12 बार, यानी कि 12 और 0 120 दूनी 240। अब देख पा रहे हैं ना परसेंटेज कितनी तेज कैलकुलेट हो रही है। तो कितना ब्याज बन के आया यहाँ से? 3 और 3 6 और 2 ये, तो ये आ गया 6240 रुपये का ब्याज। बताइए इसमें कोई दिक्कत? ठीक, और मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ कि हम केवल जीडी कवर नहीं कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम जीडी और कांस्टेबल दोनों को लेके चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो कीजिए एक बार इसे, जीडी और यूपी कांस्टेबल। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर। ₹X की धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 12,777.60 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि दिया जाता है, तो एक्स का मान क्या है? अब आपसे धनराशि पूछ ली गई तो इसकी एक ट्रिक है, समझो। जब आपसे धनराशि पूछ ली जाए तो अगर आपका क्वेश्चन 5%, 10%, 20% का है तो आप वहां पर मूलधन 100 मानेंगे। क्या मानेंगे? 100। लेकिन यदि आपका परसेंटेज जैसे 15% या कुछ और, तो फिर आप वहां पर 100 नहीं मानेंगे। वहां पर वैल्यू मानने का भी एक फंडा है, देखते हैं क्या फंडा है। फंडा ये है कि जैसे ₹X की धनराशि है 15% 2 वर्ष के लिए, तो आप ही मान लीजिए सर पहले वर्ष भी 15% और दूसरे वर्ष भी 15%।
ठीक, आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 3/25, 5 से काट रहे ना तो 3/20, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 3/20। आप क्या करें, जो भी इसके अपोन में वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई कर लें, और कितनी आएगी उसकी मल्टीप्लाई, 800, सॉरी 400, तो वही क्या बन जाएगा इसका मूलधन। तो आप मूलधन हमेशा सो नहीं मानेंगे और हमेशा इस तरीके से नहीं मानेंगे। यदि 5, 10, 20 ये वैल्यू है तो आप उस स्थिति में हमेशा 100 मानेंगे, और यदि 15, 25 इस तरह की वैल्यू है तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जो भी उसके अपोन में वैल्यू है, ठीक, उसकी मल्टीप्लाई करके मानेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है मैं मान रहा हूँ वो 400 रही होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब 2 वर्षों में तो पहले वर्ष में ब्याज जाएगा, दूसरे वर्ष में ब्याज जाएगा। मैं अगर 400 मानता हूं तो मेरे हिसाब से पहले वर्ष का ब्याज कितना है, तो 20 से कट जाएगा 20 या 60, ये भी क्या होगा 60। फिर से 20 से डिवाइड करता हूं तो 20 से कट जाएगा 3×3=9। ठीक, उसके हिसाब से जो टोटल मिश्र धन है वो है 12,770.60। बट ये क्या है, ध्यान देना, ये है मिश्र धन। मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। जैसे मूलधन कितना है 400 और ब्याज कितना है 129, तो ये हो गया 529। ठीक, एक बार कैलकुलेटर की हेल्प लेना फटाफट, कैलकुलेशन करने के लिए हेल्प ले सकते हैं आप अभी। देखो जैसे कि 529 है, 23 का अंडर रूट होता है ना। ठीक, तो आप चाहे तो इसे और इसे 23 से काट सकते हैं, तो 23 से काट सकते हैं। ठीक, बट एक बार कैलकुलेटर से कीजिए, 12,770.60 अपॉन 529, कंप्लीट कट गया, आगे तक जा रहा है, गुना गुना, देखो ये 24 पॉइंट समथिंग कुछ आया है, 24.15, और आगे भी है, गुना 400, गुना 9661 पॉइंट। तो इसमें कुछ गड़बड़ हो रखी है, ये 9600 आ रहा है ना थर्ड ऑप्शन, बट इतना नियरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक भाई, 9600.1 होता तो क्या देते लगभग 9600, लेकिन 9661 को नहीं कर सकते हम, इसका मतलब यहाँ पर डिजिट लिखने में कुछ गड़बड़ हो चुकी। ठीक, बट मेन मुद्दा है कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। ठीक, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे, इसी वजह से वैल्यू कटी भी नहीं है, नहीं तो स्ट्रिक से हमेशा वैल्यू कट जाती है, सीधी सीधी कट जाती है एकदम। ठीक, तो कितना 9661 पॉइंट समथिंग है ना, ये आंसर बनेगा इसका, बट ऑप्शन में नहीं है क्योंकि मुझे पहले ऐसा था कि मैंने यहाँ पर कोई डिजिट टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है ना। चलिए एक बार इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 31,250 की धनराशि पर 12% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 8 मासिक आधार पर संयोजित किया जाए। ठीक है जी, देखते हैं चलिए। देखिए उसने कहा 31,250 की धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कितनी धनराशि थी सर, 31,250 ठीक, 12% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज 8 मासिक रूप से लागू है। तो सर अगर हम 2 वर्ष को देखें तो 2 वर्ष का मतलब होता है 24 माह। अगर हम 2 वर्ष को देखें तो इसका मतलब है 24 माह, और जो ब्याज जा रहा है वो 8 माह में एक बार जा रहा है, ऐसी कुछ है। तो अगर 8 माह में एक बार ब्याज जा रहा है तो क्या मैं इसे 3 बार ब्याज लिख दूं, 8×24, और ब्याज की दर 12 का, ब्याज की दर क्या हो जाएगी 12 का 8/12वां हिस्सा, ये 12 से 12 कट के कितने परसेंट, 8%, 8%,
और 8%। ठीक, 8%, या तो आप डायरेक्ट इसका 8% निकालें, नहीं तो मैंने बताया ना, आप 8% जैसी स्थिति में आप इसे लिख सकते हैं 2/25। अच्छा, किसी को ये ना समझ में आ रहा हो कि 2/25 कैसे लिखेंगे, तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो परसेंटेज है ना, इसे हटाने के लिए हम अपॉन में लिखते हैं 100, और 4 से कट जाएगा 2 बार और 4 से कट जाएगा 25 बार, तो हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं 2/25। ठीक है जी, इतनी बार आगे। अब यानी कि इसका अगर मैं डिवाइड 25 करूंगा, करते हैं जी, 25 एकम 25, बचा कितना है 6, है ना, बचा कितना है 6, 25 दूनी 50, बचा कितना है 12, 25 पंजे 125, जीरो, और गुना 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 2500। 1250 गुना 2, ऊपर 2 था ना, तो इस सब परसेंटेज निकालने में अपना टाइम जरूर बचाएंगे सर। ठीक, ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगा 2500, और ये भी क्या हो जाएगा सर 2500। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है? आगे चलते हैं, इसका फिर से 2/25 निकालेंगे, तो जैसे ही 25 से डिवाइड करेंगे तो 100 हो जाएगा, बट 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जाएगा 200। सेम, इसका 2 गुना कर दूं, क्योंकि दर भी सेम है और मूलधन भी सेम है, 2 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 400, प्लस इसे बटे 25 करूंगा तो 8, है ना, और 8 से 2 की गुना करूंगा तो 16, और जब पूछा कि टोटल कितने रुपए का ब्याज बनेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका 7500 और 600, 8100, 8116 आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन हो किसी को, कीजिए जरा। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक बार इसे कीजिए सभी लोग अपनी समझ बूझ के अनुसार। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन है 2160 रुपए की धनराशि को 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन के लिए एक बैंक में जमा किया। बताइए 2 वर्ष 73 दिन बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सिंपल है एकदम, देखते हैं एक बार। अभी तक क्या था, अभी तक वो आपको जो माह थे ना वे दे रहा था तोड़ तोड़ कर, इस बार आपको दिन भी दे दिए। बट जैसे माह को अगर हम कंपेयर करते हैं वर्ष से, तो माह को माह से कंपेयर करेंगे, यानी कि उसके अपोन में कंपेयर करते वक्त हम रेस्पेक्ट वैल्यू 12 लेते हैं, लेकिन जब दिनों को कंपेयर करेंगे तो हम रेस्पेक्ट वैल्यू दिन यानी कि 365 लेंगे। ठीक देखिए, जैसे उसने कहा है सर 21,600 रुपए की धनराशि, 21,600 रुपए की धनराशि को 16 सही 2/3% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ठीक, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 वर्ष 73 दिन, तो 2 वर्ष 73 दिन का मतलब होता है जब 73 दिन को आप 365 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये आपका 1/5 हो जाएगा। ये हो गया आपका 2 वर्ष, 2 से ही 1/5 वर्ष। जो ब्याज लागू हो रहे हैं वो किस तरीके से लागू हो रहा है, तो देखा जाए तो सर लागू तो नॉर्मल तरीके से हो रहा है वार्षिक रूप से, तो वार्षिक रूप से हो रहा है तो सर 2 वर्ष में तो मोटा मोटा सा सीधा सीधा 2 वर्ष का 2 बार का ब्याज चला जाएगा, लेकिन 1/5 वर्ष जो बचा है उसका भी तो ब्याज जाएगा। तो अगर पूरे वर्ष का ब्याज जाएगा तो पूरी ब्याज की दर यानी कि 1/6, पूरी ब्याज की दर यानी कि 1/6, लेकिन 1/5 का अगर ब्याज जाएगा फ्रैक्शन में, 1/5 का ब्याज जाएगा तो ब्याज की दर का भी क्या हो जाएगा 1/5, यानी कि अब आप कैलकुलेट करेंगे 1/30। पहले इतनी बात बताइए समझ में आई है नहीं है? कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसे भाग करेंगे 6 से तो कितना आ जाएगा 36,
3600, 3600, 30 से भाग करेंगे 0 कट गया, और 3 से भाग करेंगे 3 सते 21, और ये हो गया 720। इतनी बात क्लियर है। प्लस इसका 1/6 कैलकुलेट करेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा 600, लेकिन इस बार आपको 2 गुना नहीं करना है क्योंकि ब्याज की दर चेंज हो चुकी। तो इससे ऊपर कितना था 36 दूनी 7200, और उसका 1/30 करेंगे तो 7200 में से 1 जीरो गई तो 720 रह गया, और बटे 3 करेंगे तो 24 या 72, तो क्या मैं से 240 लिख दूं। इसका 1/30 करेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया 20, तो टोटल कर लेते हैं सर कितना बैठेगा। ये हो गया 36 दूनी 72, 72 और 7 79, ये कितना हो जाएगा 840, और ये कितना हो जाएगा 20, ये टोटल कितना बैठेगा 80। तो ये हो गया 8 और 9 17 हासिल को 1, और ये हो जाएगा 8, ये आ जाएगा 8780। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो कीजिए जरा फटाफट। जी, किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 180 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से लिया गया है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, लेकिन वहां पर जो हम काम कर रहे थे वो वार्षिक रूप से कर रहे थे, है ना। यहाँ पर काम करेंगे अर्धवार्षिक रूप से। देखते हैं जी कैसे। इसने क्या कहा है, किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 180 रुपया था, धनराशि ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से लागू है। तो मैंने कहा था जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एक साथ कैलकुलेट करने की बात करें तो आप कभी साधारण ब्याज अलग से कैलकुलेट ना करें, आप क्या कैलकुलेट करना, केवल चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जी अर्धवार्षिक रूप से है 1 वर्ष का, तो 2 बार ब्याज जाएगा, 2 बार ब्याज जाएगा, सीधा सा फंडा है। किसी निश्चित धनराशि पर 10% है तो ब्याज अर्धवार्षिक के कारण आधा रह जाएगा 5% और 5%। ठीक, 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दे दिया गया कितना 180। ठीक है, तो देखो, तो हम मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100 रुपये है, उसका 5% निकालेंगे 5, और इसका फिर से 5% निकालेंगे 0.25। ये वाली जो सीधी लाइन होती है इसे बोलते हैं हम साधारण ब्याज, और इस पूरे को बोलते हैं हम चक्रवृद्धि। उसके हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 180। मेरे हिसाब से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 0.25। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जो इधर क्रिएट कर देता हूँ, 25 से काट देते हैं, 25 चौका 100, ठीक, 18 चौका 72, एक की वैल्यू हो गई आपकी 720। ठीक, क्या कह रहा वो धनराशि बता दीजिए कितनी है धनराशि 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है जी, बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को। तो सीधा सीधा सा फंडा है, जैसे पहली क्लास में बताया था उसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चल रहे हैं, और आपसे ये वादा भी किया था कि जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली, ठीक, इस ट्रिक से आपको बार बार कोई कॉन्सेप्ट बदलने की जरूरत नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन होंगे इससे, और आपको लग भी रहा है कि हो भी रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1 से ही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 244 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से लागू किया गया। अब देखा जाए तो 1.5 वर्ष की बात की है, और ब्याज को लागू कैसे कर रहा है वो अर्धवार्षिक रूप से। अगर ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से लागू कर रहा है, 1.5 वर्ष की बात की है, तो जो ब्याज जाएगा वो 3 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो 3 बार ब्याज जाएगा ना, 1 2 3। ठीक, कितना है 1.5 वर्ष है, तो ये कंप्लीट कर दिया 10 वर्ष। 10% के कारण उसे आधा करके 5% लिख देते हैं, 5 5 5, है ना।
ठीक है जी। और प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं कितना, 100। ठीक, 100 ना मान के हम क्या मानेंगे यहाँ पर, हम मानेंगे 5% पहली बारी में, दूसरी बारी में फिर से 5%, और तीसरी बारी में फिर से 5%। नहीं, दर तो 10% वार्षिक है। समय चाहे कितना हो, चाहे 1.5 साल हो, चाहे 8 महीने हो। अगर अर्धवार्षिक लागू कर रहे हैं तो 6 6 महीने भी तो लागू कर रहे हैं, और 6 महीने के आधार पर वो कितना हो जाएगा, 5%। तो 5 5 5 6 6 महीने पर लागू हो रहा है। ठीक, तो समय चाहे 2 हो चाहे कुछ हो, वार्षिक लागू क्या है, तो वार्षिक लागू सर अर्धवार्षिक लागू है। ठीक, तो हम इसका अगर फ्रैक्शन कैलकुलेट करें तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/20। इसका भी 1/20, इसका भी 1/20, तो नीचे की मल्टीप्लाई करके हम प्रिंसिपल अमाउंट मानेंगे 8,000। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो तो आपको मूलधन कुछ इस तरीके से मानने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे। 8,000 का 1/20 यानी कितना बैठेगा, 400। हर साल वो 400 ही जाएगा, 400 और फिर से 400 प्लस इसका 1/20, तो इसका मतलब हो गया आपका 20 ही बैठेगा ये। इसका 2 गुना कर देते हैं, 40, और 1/20 मतलब 1। 4 तिया 12, 1260, 1261। लेकिन उसने तो आपको अंतर का है ना, तो उसके हिसाब से साधारण ब्याज तो ये है और चक्रवृद्धि ब्याज ये है। तो अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की बात की जाए तो वो अंतर कितना है, 61। अंतर कितना है, 61। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर कितना है, 244। ठीक, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 4। एक का मान कितना आ गया, 4। ठीक, अब क्या कह रहा हूँ आपसे, उसने कहा धनराशि बताइए, तो धनराशि बता देंगे। कितनी मान रखी है, 8,000। तो 8,000 के हिसाब से तो 832,000 बैठेगी ना सर धनराशि। यही आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पर। नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 100 मानने से वो गलत होगा, बट 100 मानने से वो जो लास्ट में आप परसेंटेज पॉइंट में पहुंचेंगे ना, 5 5 5, 0.25, 0.50, 0.25 का फिर से 0.0625, है ना। तो वहाँ थोड़ा सा मेहनत, मतलब 0.0 नहीं, यहाँ पे कितना बताया था मैंने, 25 × 225, 0.0125 वो बन जाएगा। तो वो क्या है, ऐसी क्वेश्चन को थोड़ा पॉइंटों में देख के ना हमारे हाथ पैर वैसे ही भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत होगा, बट ये होगा कि वो आपको आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर निकाल देगा। क्वेश्चन कर दोगे लेकिन, है ना। चलिए कीजिए जरा। हाँ जी, हटा दूं। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा हूं, उसने कहा है यदि 16 सही 2/3% की ब्याज दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 35 रुपए। अब यहाँ पर समझना, उसने आपको 2 वर्ष का ब्याज नहीं दिया, उसने कहा दूसरे वर्ष का ब्याज है इतना। 2 वर्ष का नहीं है, दूसरे वर्ष का, तो टोटल नहीं करेंगे, केवल दूसरे वर्ष की लाइन में जो ब्याज आएगा उसे कंपेयर करेंगे 35 से। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। यदि 16 सही 2/3% दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 35 रुपए, 16 सही 2/3%, क्या होता है इसका मतलब, 1/6। 16 सही 2/3% यानी कि 1/6 पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 35 रुपए है। ठीक, तो धनराशि क्या मान लें, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज, चलिए छोड़िए 5 वर्ष को, तो हम 1/6 1/6 2 वर्ष तक की बात कर रहे हैं अभी चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक, तो चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष की बात कर रहे थे हम, हमें अपने आप मूलधन मानना पड़ेगा, तो 6×6 36, तो मैं प्रिंसिपल अमाउंट मान लेता हूँ 36। 36 का 1/6 यानी कि 6, 6 प्लस 1। उसने कहा दूसरे वर्ष का ब्याज है कितना, 35। हमारे हिसाब से दूसरा वर्ष ये है। अगर वो कहता 2 वर्ष का ब्याज है तो 2 में सब कुछ जुड़ता है, दूसरे में सब कुछ नहीं जुड़ता। ठीक, चलिए तो कितना हो जाएगा ये आपका
7, एक का मान 5। क्या क्या उसने आपसे, उसने कहा है कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। ठीक, एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 6। और साधारण वर्ष, साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर जाता है, तो गुना 5, तो कितना आ जाएगा? 5 5 25 का 150। तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा 150 रुपये। बताइए कोई दिक्कत किसमें? ठीक, तो इसके लैंग्वेज पे आपको बड़ा फोकस करना पड़ेगा कि सर वो आपको साधारण ब्याज, मतलब वो आपको 2 वर्ष का ब्याज दे रहा है या दूसरे वर्ष का ब्याज दे रहा है, लैंग्वेज में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यादव भाई यादव नहीं है, यदि है ना। यदि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे दूसरे वर्ष का दिया है, ऐसे कितने वर्ष का दिया है यहाँ पर? तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 162 रुपए है। तो माह का साधारण ब्याज कितने माह का? बहुत अच्छे। चलो ये पता नहीं एक माह का हो सकता है, इसका क्या पता। ठीक, तो पता नहीं कितने माह का पूछ रहा हो साधारण ब्याज, बट कैलकुलेट कर लेते हैं। वो छोड़ देंगे जिससे लास्ट में मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि वो हमें पता नहीं है यहाँ पर, है ना। देखो, यदि 12.5% ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 162 रुपए है, 12.5% वार्षिक ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 162, तो 12.5 का मतलब क्या होता है? 1/8। तीसरे वर्ष का मतलब 3 वर्ष तक तो जान ही जाना पड़ेगा आपको। 1/8, 1/8, 1/8, तो 8 × 64। और पी का मान क्या मान लूं? कितना होता है इसका स्क्वायर? क्यूब कितना होता है 8 का? 8 का क्यूब। बहुत अच्छे। 512 होता है क्या? ऐसे ही करना है आपको पेपर में रूल। ठीक, जैसे ही आपको जरूरत पड़े 8 का क्यूब क्या है, एकदम निकालने बैठ जाना। ठीक है ना। फिर दोबारा से यहीं मिलेंगे फिर वीडियो में, है ना। ऐसे ही मिलते रहेंगे यहीं पर, है ना। ठीक, 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए आपको, याद रखना इस बात को। जो गलती आज हुई आगे मत करना। 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ठीक, 1, 2, 3, 8 से भाग करते हैं, कितना? 64। फिर से 8 से भाग करते हैं इसे, 8, 16। फिर से 8 भाग करते हैं 1। ठीक है, देखा जाए तो तीसरे वर्ष का 162 दिया आपको, मेरे हिसाब से 64 और 16, 80 और 1 81। एक का मान कितना हो गया? 2। अब पूछ क्या रहा है? मान लीजिए वो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हाँ? लेकिन तीसरे वर्ष का दे रखा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, लेकिन तीसरे वर्ष का, 3 वर्ष का नहीं। तो तीसरे वर्ष का दे रखा है, इसी वजह से तीसरे वर्ष को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तीसरे वर्ष का मतलब मतलब यहाँ पे 3 को ऐड, मतलब तीसरे वर्ष को ऐड करके चलेंगे केवल। पूरा देता तो पूरे को करते हो, कहता 3 वर्षों का ब्याज ही है, तो फिर 3 वर्षों का टोटल करते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। अब आगे मान लीजिए पता नहीं क्या पूछ रहा होगा वो। ठीक, तो जो भी पूछ रहा होगा 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। 6 माह का मान लेते हैं, 6 माह का पूछ रहा है ना। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा सर? 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 64 गुना 2। और 6 माह का पूछ रहा मान लीजिए, तो 6 माह के कारण से क्या कर दूं? 1/2, ये कट जाएगा इससे 64। ठीक है भी ऑप्शन में, बट कंफर्म नहीं हूं कि मैं 6 माह का ही पूछ रहा है कुछ और पूछ रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन अगर पूछ रहा है 6 माह का तो फिर इस तरीके से कर ले। ठीक है ना भाई, 64 गुना 2, ये तो 1 वर्ष का ब्याज आ गया। 6 माह का मतलब आधा करना है। ठीक, और अगर मान लीजिए 6 के बजाय कुछ और पूछ लेता, मान लीजिए 8 माह का पूछ लेता, फिर क्या करते? तो आप ऐसे लिख रहे हैं कि सर 6 माह का ब्याज बताना है 12 माह के रेस्पेक्ट, तब जाके वो 1/2 आया। 8 माह का होता तो 8/12। ठीक है, 10 माह का पूछता तो 10/12। क्लियर है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
₹2000 की धनराशि को पहले वर्ष के लिए 4% तथा दूसरे वर्ष के लिए 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा कराया गया। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो, ऐसा नहीं कि हर साल ब्याज की दर एक जैसी रखी जाए, वो ब्याज की दर आपकी चेंज भी कर देगा। जैसे इस क्वेश्चन में किया क्या कि सर पहले वर्ष के लिए 4% और दूसरे वर्ष के लिए, है ना, दूसरे वर्ष के लिए 3%। अलग अलग वर्ष के लिए अलग ब्याज की दर भी हो सकती है। कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। ठीक, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपसे पहली वीडियो में वादा किया गया था कि अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग मेथड नहीं लाएंगे। ठीक, एक ही मेथड से पूरा चैप्टर खत्म करें तो है असली बात, है ना। भाई स्टूडेंट टीचर के पास आता क्यों है, वो आता है इस वजह से क्योंकि स्टूडेंट खुद भी सकता है। यदि आप चाहें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, बहुत सारे लोग खुद भी पढ़ते हैं और जॉब भी लेते हैं। मतलब अगर कोई ये कहता है कि खुद पढ़ के जॉब नहीं लगती, तो मैं ऐसे लोगों से मिलवा दूंगा उन लोगों को कि जिन्होंने कहीं कोई कोचिंग नहीं लगवाई है, खुद पढ़े, खुद ही जॉब ली है। तो टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम ये होता है कि जो खुद पढ़कर आप एक काम को, जितना काम आप 1 साल में करने वाले हो ना, टीचर आपको उस काम को 3 महीने में करके देगा, बस। और कोई फायदा नहीं है टीचर का, ठीक है ना। क्योंकि फाइनली जॉब लगेगी आपकी मर्जी से ही। ठीक, मान लीजिए टीचर आपको पढ़ा रहा है, अगर आप नहीं पढ़ रहे तो कैसे जॉब लग जाएगी। ठीक, तो टीचर तो बस आपको 1 साल का काम 3 महीने में सिखा देगा, और कितने आसान तरीके से वो आपको सिखा सकता है, कितने इजी वे से सिखा सकता है, उसका वो ही वे बच्चों को पसंद आता है और उसी से टीचर प्रसिद्ध होता है, बस। ठीक, वो वे ही है बस मेन, क्योंकि पढ़ाते सब वही है। अगर मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ 2 दूनी 4, तो दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, सब 2 दूनी 4 ही पढ़ाएंगे, बट उसे बताने का तरीका, उसे समझाने का तरीका, क्वेश्चनों का क्रम होना, ठीक, ये मायने करता है। यही स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी को मैच करता है टीचर की फ्रीक्वेंसी से। और जिस टीचर की, जिस स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी मैच होती चली जाती है, भाई स्टूडेंट को वही टीचर अच्छे लगते हैं। ठीक, तो ना कोई टीचर अच्छा है और ना ही कोई टीचर बेकार है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पर, स्टूडेंट टीचर को देख कैसे रहा है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से हैं, जो कभी गांव के क्षेत्र में गए भी नहीं है, और मैं वहां पर झोटे बुग्गी का एग्जाम्पल लेने लगूँ तो शायद उनके लिए वो क्लास इतनी मजेदार ना रहे। लेकिन यहीं पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उसी एरिया से है, जहां पर झोटे बुग्गी या उन सब चीज़ों से अवेयर है, या उन चीज़ों को जानते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं, उनके सामने यही एग्जाम्पल लूँ तो क्या होगा, स्टूडेंट को वही क्लास बहुत मजेदार लगेगी। तो वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का और टीचर की फ्रिक्वेंसी कैसे मैच कर रही है, ठीक है ना। चलिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि वही फ्रिक्वेंसी आप लोगों से सभी से मैच कर पाऊँ, ठीक है ना। और आई होप कि आपको समझ में आ भी रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब और आगे फॉरवर्ड जरूर करना है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं आगे। 2000 रुपए की धनराशि को पहले वर्ष के लिए 4%, ₹2000 की धनराशि को पहले वर्ष के लिए 4% और दूसरे वर्ष के लिए 3% की दर पर निवेश किया गया। एक चीज बताइए, पहले वर्ष 4% पर निवेश करेंगे तो इसका 4% कितना हो जाएगा, 800, और 800 होगा नहीं, 80 होगा, 80। क्योंकि देखो कारण क्या है, आप इसे 4 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया, 8000। ठीक, और अपॉन में 100, परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन 100 करते हैं, उस 100 की वजह 2 पॉइंट पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, तो उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि कितना बैठेगा, 80, 3% मतलब 6000, 2 पॉइंट पीछे, तो ये कितना रह जाएगा, 60। अब यहाँ पर आपको इसका 3% निकालना है, ना कि 4, क्योंकि आप सेकंड ईयर पे काम कर रहे हैं और उस वर्ष क्या है 3%, तो 8 या 24, 240, एक 2 पॉइंट पीछे तो 2.4, कितना बैठेगा, 8 6 14, तो ये हो जाएगा 16.4, 16.4। ठीक, तो 100, हाँ सॉरी, कितना आ जाएगा, 140.4, 142. भ्रमित कर रहे हो, चलिए, तो क्या आ जाएगा, 142.40, फोर्थ ऑप्शन। तो ऐसा नहीं है कि हर साल ब्याज की दर सेम हो, अलग अलग भी हो सकती है, और वो इनवैलिड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। 1000 रुपए की धनराशि को पहले वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 10% और तीसरे वर्ष के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
3 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया जाता है तो 3 वर्ष बाद ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक, तो अलग अलग है हर साल। पहले वर्ष कितना है 5, दूसरा 10, तीसरा 20, 1000 रुपये उसने बताई दिया आपको। करते हैं कैलकुलेट। उसने कहा 1000 रुपये की धनराशि है, ठीक, पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए और तीसरे वर्ष के लिए। पहले वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 10% और तीसरे वर्ष के लिए 20%। तो उसने कहा 3 वर्ष के बाद ब्याज बताइए, तो 5% निकालते हैं इसका, 5000 यानी कि 50, 10,000 यानी कि 100 और ये 200। सिंपल तरीका एकदम। इसका 10% कितना होता है 5, इसका 10% कितना होता है 15 और इसका सॉरी शक्तिमान ये हो जाएगा 150 का 20% हो जाएगा तुम्हारा 30, 5 का 20% हो जाएगा 1, 20 पंजे 100, 2 पॉइंट पीछे तो 1 ही रह जाएगा। कितना ब्याज बन के आया 200, 300, 350, 380, 385 और 386 रुपया। बताइए कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, यहाँ पर कोई दिक्कत तो बताइए किसी को, कीजिए जरा। चलिए आगे। कोई धनराशि 2 वर्ष में अपने आप का 2.25 गुना हो जाती है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं कवर करूंगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अब हम निकालना सीखेंगे यहाँ से दर, तो दर को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक, और बाकी जिन लोगों का इसका आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19 का, वो कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त, और चैनल को सब्सक्राइब, फॉरवर्ड और लोगों को अवेयर करना है सिलेक्शन प्रो के बारे में। ठीक है, और बहुत से लोगों के अभी, क्योंकि हम लोगों का चैनल बिल्कुल नया है तो अभी सर्च ऑप्शन में वो नहीं आ रहा है, तो आप जिसे भी शेयर करें उसे चैनल का लिंक शेयर करें। ठीक है ना। चलिए तो लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।